साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का 5वां और 6ठा प्रश्न। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हमारे पास समीकरण है 3t - 2/4 - 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 - t। इस समीकरण में साथियों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो 3 है इसको इस पूरी एक संख्या मानकर इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे और इस 4 को इसे पूरी संख्या मानकर इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे और 4 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे। इसी तरीके से साथियों आपको जो 3 है 2/3 है, इसमें इस 3 को t से गुणा कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे और इधर हो जाएगा 2 - 3t/3। अब साथियों ये जो 3 है ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाले 3t - 2 से अलग अलग गुणा हो जाएगा। तो 3t से गुणा होगा तो 9t और 3 -2 से गुणा होगा तो -6। इसी तरीके से साथियों ये जो 4 हैं वो अंदर के 2t प्लस के 3 दोनों से अलग अलग गुणा हो जाएगा। तो 4 2t से गुणा होगा तो -8t और 4 प्लस के 3 से गुणा होगा तो -12। क्योंकि ये 4 जो हैं वो माइनस के हैं तो ये माइनस प्लस के साथ गुणा होता है तो माइनस आ जाता है। और बराबर में 2 - 3t/3। अब साथियों यहाँ पर हल करने के बाद जो हमारा समीकरण बना वो 9t - 6 - 8t - 12/12 है। यहाँ पर साथियों 9t एक चर संख्या है और 8t भी एक चर संख्या है और -6 और -12 एक अचर संख्या है। तो यहाँ पर इसको सुव्यवस्थित क्रम से लिख लेंगे। 9t - 8t -6 - 12/12। अब यहाँ पर 9t में से 8t चले जाएंगे यानी माइनस हो जाएगा तो 1t बचेगा यानी t, और ये -6 हैं और -12 हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस, यानी साथियों अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो वो प्लस हो जाती हैं लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो इसी तरीके से हमारा 6 -6 और -12 जुड़ जाएंगे तो 18 हो जाएगा यानी t - 18/12 बराबर 2 - 3t/3। अब यहाँ पर ये जो 12 हैं ये RHS पक्ष में चले जाएंगे तो इधर भाग में है, इधर जाने के बाद गुणा हो जाएंगे, और ये जो 3 हैं ये LHS पक्ष में आ जाएंगे तो इधर भाग में है तो इधर आकर गुणा हो जाएंगे। यानी कुछ इस प्रकार का जो है वो हमारा समीकरण बन जाएगा। अब साथियों ब्रैकेट खुलेगा तो ये 3 जो हैं वो t के साथ गुणा होंगे तो 3t, ये 3 जो हैं वो 18 के साथ गुणा होंगे तो -54, और 12 जो हैं वो 2 के साथ गुणा होंगे 24, और 12 जो हैं वो 3t के साथ गुणा होंगे तो -36t। अब साथियों इस पक्ष में से हमें जो -36t हैं इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो इधर माइनस है तो इस पक्ष में यानी LHS पक्ष में आने पर ये प्लस के हो जाएंगे तो 3t + 36t - 54। अब साथियों ये दोनों जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 39t, और ये -54 जो है वो RHS पक्ष में चले जाएंगे तो RHS पक्ष में जाने के बाद इधर माइनस है तो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। तो 24 और 54 जुड़ते हैं तो कितना होता है 78। अब साथियों 39t = 78, कुछ इस प्रकार का हमारा समीकरण बन जाएगा। अब साथियों क्या करेंगे कि 39 जो है वो इधर आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यानी गुणा हो रहा है तो इधर आने के बाद ये भाग में चला जाएगा यानी t = 78/39, और 39 के पार से 78 जो हैं वो 2 बार कट जाते हैं तो t का जो मान है वो 2 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। साथियों यहाँ हमारा समीकरण है m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3। अब यहाँ पर ये जो 2 हैं ये m के साथ गुणा हो जाएंगे और इधर के जो 3 हैं वो
1 के साथ गुणा हो जाएंगे। तो 2m के साथ गुणा होता है तो 2m माइनस m माइनस 1/2, यानी अब 2 जो हैं वो दोनों के बटेवा में आ जाएगा, बराबर ये 3 जो हैं वो 1 के साथ गुणा हो जाएंगे तो 3 माइनस m माइनस 2/3। अब यहाँ साथियों ये भी चर संख्या है और m भी चर संख्या है, तो ये 2m प्लस के हैं और माइनस ये 1m माइनस का है, तो ये इसमें से घट जाएगा, यानी 2m में से 1m जाएगा तो m बचेगा और माइनस का 1, यानी m माइनस 1/2 रह जाएगा। इधर साथियों अचर संख्या माइनस के 2 और प्लस के 3, तो 2 माइनस के हैं और 3 प्लस के हैं, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस के m, यानी 1 माइनस m/3। अब यहाँ पर साथियों सेम पहले वाले प्रश्न में जैसा किया था वैसा ही होगा। ये जो 3 हैं वो इस पक्ष में आ जाएंगे, यानी RHS से LHS में आ जाएंगे, और ये जो 2 हैं वो LHS से RHS में चले जाएंगे। तो ये जो 3 हैं ये इधर भाग में हैं तो इधर आने के बाद गुणे में बदल जाएंगे, और ये जो 2 हैं ये इधर भाग में हैं तो इधर आने के बाद गुणे में बदल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का जो है वो हमारा समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 जो हैं वो m से गुणा हो जाएगा और 3 जो हैं वो 1 से भी गुणा हो जाएगा, तो 3 m से गुणा होंगे 3m और 3 1 से गुणा होगा तो माइनस के 3, बराबर 2 जो हैं वो 1 से गुणा होंगे तो 2 और 2 जो हैं वो m से गुणा होंगे तो माइनस के 2m। अब यहाँ पर साथियों इस चर संख्या को हम इस पक्ष में ले आएंगे, यानी RHS वाले पक्ष में लेके आ जाएंगे, तो 3m माइनस के 3 जो यहाँ दिए हुए हैं और ये 2m इधर आने के बाद प्लस के हो जाएंगे तो प्लस 2m, यानी 3m और 2m जुड़ जाएंगे तो 5m, और ये जो माइनस की 3m है, ये जो माइनस की 3 है वो इस पक्ष में आ जाएंगे, तो इधर आने के बाद 2 के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि इधर माइनस के हैं तो इधर आने के बाद प्लस के हो जाएंगे, यानी 5m बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 जो हैं वो m के साथ गुणा हो रहे हैं तो इधर आने के बाद भाग में बदल जाएंगे, तो 5/5 यानी m बराबर 5/5, यानी m का जो मान है वो 1 हो जाएगा, यानी m का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप साथियों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास दोस्तों के साथ साझा करें। और साथियों मैं कक्षा 8 की पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।